हेलो गाइस, मैं रुखसार सिंह, मोहम्मद वकास, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। चलते हैं वीडियो की। वीडियो की टाइटल है प्रशांत सा की वीडियो है भाई, इंडिया रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। इंडिया ने अब ये बिल्डिंग बनाई है सूरत में, डायमंड कमाल है यार, तो कमाल है। उस पर वीडियो है। इंडिया को तो थोड़ी पता था कि ये दुनिया की नंबर 1 सबसे बड़ी या सबसे महंगी ये बिल्डिंग मान जानी है। तो देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर इस पर मजीद मिलते हैं। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस, दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस जो इंडिया में तैयार हो चुका है, ये काफी न्यूज में है क्योंकि इंडिया ने अब यूएसए के मिलिट्री हेडक्वार्टर द पेंटागन को बीट कर दिया है टू बिल्ड द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस। और ये ऑफिस ऑफ कोर्स बना है गुजरात के शहर सूरत में। नाउ ये टॉपिक अचानक से न्यूज में तब आया जब अमेरिकन मीडिया CNN ने इस पर एक रिपोर्ट पब्लिश करी और एक वीडियो अपलोड करी, और बाद में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने उस वीडियो पर कमेंट किया। मैं चाहता हूं ये जो वीडियो है ये आप देखें। ना यहाँ पर आप देख पाओगे ये मोदी जी की ट्वीट है। यहाँ पर कह रहे हैं सूरत डायमंड बोर्ड्स। बोर्ड्स देखिए एक ऐसी बिल्डिंग होती है जहाँ पर ट्रेडिंग होती है। यूजुअली जो स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग है उसको कहते हैं बोर्ड्स, मगर इस केस में ये एक ट्रेडिंग सेंटर है तो इसलिए इसको सूरत डायमंड बोर्ड्स कहा जा रहा है। तो इस केस में ये कह रहे हैं ये एक टेस्टमेंट है इंडिया के एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट का, और आगे ये कहते हैं कि इससे इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा। और नीचे यहाँ पे आप देख पाओगे ये है CNN की वीडियो। At 7.1 million square feet. 7.1 million square feet. This is now the largest office building in the world. It lies in Surat in the Indian state of Gujarat, where over 90% of the world's diamonds are cut. Since 1943, the Pentagon has previously held the distinction of being the largest low-rise office space with 6.5 million square feet. The Surat Diamond Bourse was built to provide space for more than 65,000 workers, all in the diamond industry. A central spine connects 9 15-story office towers. With 131 elevators, the architects claim all 4,500 offices are accessible in less than 3 minutes from the site's entry point. Its total cost to build was $388 million. $388 million, मतलब के 2700 करोड़ रुपए में बना है दुनिया का लार्जेस्ट ऑफिस स्पेस। ना इसके प्राइस को लेकर CNN ने कहा है कि ये 2700 करोड़ के आसपास का है, मगर बिकॉज ऑफ पेंडेमिक बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली इसकी जो टोटल कॉस्ट है ये 3000 करोड़ से भी ऊपर की गई है। ना हम लोगों ने इतना पैसा सिर्फ इसलिए नहीं खर्चा कि 80 साल से जो पेंटागन दुनिया का सबसे बड़ा लो राइज ऑफिस था इसको हम बीट कर देंगे, ये टारगेट नहीं है। उल्टा पेंटागन को बीट करेंगे ये सरकार के माइंड में भी नहीं होगा। ये प्रोजेक्ट बस अपनी डिमांड के हिसाब से बढ़ता गया। और टारगेट देखिए ये है कि भारत के जो डायमंड एक्सपोर्ट है, जो भारत की डायमंड इंडस्ट्री है, इसे एक एक्स्ट्रा बूस्ट दिया जाए। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। दुनिया में अगर 15 डायमंड मार्केट में बिकते हैं ना, तो 15 में से 14 डायमंड्स इंडिया में पॉलिश होते हैं। पॉलिश किया जाता है, इनको कट किया जाता है। हमारे यहाँ देखो इंडिया में डायमंड्स की खदानें नहीं है, वो आपको मिलेगी अफ्रीका में या फिर रशिया में। अफ्रीका और रशिया से बहुत सारे डायमंड्स आते हैं, कच्चे डायमंड्स आते हैं, इनको लाया जाता है प्राइमरली इंडिया में। और यहाँ पे हमारे कारीगरों के जो स्किलफुल हाथ हैं इन डायमंड्स को वो शेप देते हैं ताकि कल को वो यूरोप US के जो शोरूम्स हैं वहाँ पर प्रेजेंटेबल तरीके से बेचे जा सके। 14 out of 15 diamonds which are cut and polished anywhere in the world is made and cut and polished in India by Indians. 14 out of 15 diamonds are being cut and polished by Indians. और ये जो बिजनेस है ना डायमंड्स का, इसकी वजह से इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं ये 26 से लेकर 27 बिलियन डॉलर्स के आसपास रहते हैं। बीच में कुछ गिरावट आई थी, 23 के आसपास ये पहुंच गए थे, बट आप खुद इमेजिन कर सकते हैं ये एक मैसिव सोर्स है जॉब्स का। एक्सपोर्ट्स इससे बढ़ते हैं और उसके अलावा इंडिया का ब्रांड भी इससे दुनिया भर में फेमस होता है कि डायमंड्स कहाँ से आते हैं, पॉलिश होकर इंडिया से आते हैं। और PM मोदी ने देखो एनविजन ये किया था आज से कुछ साल पहले कि गुजरात में ये बनाएंगे ड्रीम सिटी। इसकी फुल फॉर्म है डायमंड रिसर्च एंड मर्केंटाइल सिटी प्रोजेक्ट, ड्रीम सिटी। ये बेसिकली एक स्मार्ट सिटी होगी, 2000 एकड़ में ये फैली होगी। और टारगेट यहाँ पर ये होगा इस ड्रीम सिटी में कि डायमंड एक्सपोर्ट्स और टेक्सटाइल, ये जो 2 सेक्टर हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं।
और ड्रीम सिटी के जो 2 मेगा प्रोजेक्ट्स हैं ये आपके सामने हैं। एक तो भारत की पहली और अकेली टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी, इसकी कॉस्ट है 900 करोड़ रुपए, 800 से लेकर 900 करोड़ रुपए की ये बनी है। उसके अलावा सूरत डायमंड बोर्ड्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, एक ट्रेडिंग सेंटर, एक ऐसी जगह जहां पर डायमंड ट्रेडर आ सके, डिसाइड कर सके कि जी हमने जो डायमंड पॉलिश कर दिया अब इसको कहां पे एक्सपोर्ट करें, यूएसए बेचना है, यूरोप में बेचना है, जापान में बेचना है, ये डिसाइड किया जाएगा सूरत डायमंड बोर्ड्स में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है। अब यहाँ पे आप कहोगे वेट, सो इंडिया के डायमंड एक्सपोर्ट 26 बिलियन डॉलर के वैसे ही है, अब जाकर हम ये डायमंड बोर्ड्स बना रहे हैं। तो इससे पहले डायमंड एक्सपोर्ट जो हम करते थे, जो भी बिजनेस होता था डायमंड से रिलेटेड, वो डिसाइड कहाँ पे होता था, वो डील्स कहाँ पे होती थी? देखिए उसके लिए ऑलरेडी एक बोर्स है हमारे पास। दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड बोर्स एग्जिस्ट करता है मुंबई में, जिसका नाम है भारत डायमंड बोर्स। यहाँ पे आप देख पाओगे ये है भारत डायमंड बोर्स, ये भी अपने आप में मैसिव है। आप यहाँ पे जाओगे आपको लगेगा क्या ये ह्यूमंगस कॉम्प्लेक्स क्या है। और इंटरेस्टिंग बात देखिए, हर कॉम्प्लेक्स में ना, हर ऑफिस में डायमंड्स की डील हो रही होगी। रोज लाखों करोड़ों रुपए की डील्स होती हैं कि ये डायमंड्स यहाँ पर जाएंगे, ये यहाँ पे जाएंगे। और ऑब्वियसली ऐसे बिजनेस को चाहिए होती है हाई सिक्योरिटी, तो इंश्योर किया जाता है कि कल को यहाँ पर चोरी ना हो जाए। मगर प्रॉब्लम डायमंड ट्रेडर्स के लिए ये होती थी कि ये लोग अपने जो डायमंड्स हैं ये पॉलिश करते हैं सूरत में, ठीक है, इनके जो कारीगर है ये सूरत में है। ना डायमंड्स की जो डील करनी है उसके लिए इनको 6 घंटे 6-6.5 घंटे ड्राइव करके यहाँ पर मुंबई में जाना होता था, और मुंबई में इनकी आगे की जो बिजनेस डील्स है ये कंफर्म होती थी। तो डिसाइड ये किया गया कि क्यों ना सूरत के आउटस्कर्ट्स में ही सूरत डायमंड बोर्ड्स बनाया जाए, और यहाँ पर जो डायमंड ट्रेडर्स हैं ये ऑफिसेज परचेज करेंगे, कॉन्फ्रेंसेज होंगी, बिजनेस मीटिंग्स होगी यहाँ पर, और ये एक ट्रेडिंग सेंटर बन के उभरेगा। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, ये जो सूरत डायमंड बोर्ड्स है ना, इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको एक भी फ्लोर नहीं मिलेगा जिस पर 13th लिखा हुआ है, मतलब कि 13th फ्लोर ही गायब है। बेसिकली यहाँ पे क्या होगा कि आप लिफ्ट से अगर जा रहे हो ना तो 12th फ्लोर आएगा, 12th के ऊपर सीधा 14th फ्लोर आएगा, 13th फ्लोर इन्होंने गायब ही कर दिया है। रीजन क्या है? देखिए, सिंस बिजनेसमैन यहाँ पे ऑफिसेज परचेज करेंगे, बिजनेस डील्स होंगी, बिजनेस में काफ़ी बार आपको लक चाहिए होता है। आप विश्वास रखते हैं कि आज मुझे ज़्यादा अच्छा लक मिलेगा, मैं अच्छी डील क्रैक करूंगा, तो इसलिए जो डायमंड ट्रेडर्स हैं वो 13th नंबर से दूर रहना चाहते हैं, तो इसलिए 13th फ्लोर इस पूरे कॉम्प्लेक्स में आपको मिलेगा ही नहीं। बट भारत के डायमंड एक्सपोर्ट्स अगर बढ़ाने हैं, और इन द फ्यूचर जो अब एक नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है लैब ग्रोन डायमंड्स की, जी हाँ, लैबोरेटरी में ग्रो किए हुए डायमंड्स की जो ये नई टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके जो डायमंड्स बनाए जाएंगे ना, उसकी डील भी उम्मीद है कि यहीं पे हुआ करेगी इन द फ्यूचर। अभी रिसेंटली आपने एक वीडियो देखी होगी, जब पीएम मोदी यूएसए में गए थे तब इन्होंने जो बाइडेन की पत्नी को एक डायमंड गिफ्ट किया था। इसको कहते हैं ग्रीन डायमंड। बेसिकली ये एक लेबोरेटरी में ग्रो किया हुआ डायमंड है। अच्छी बात देखिए यहाँ पर यह है कि इस डायमंड को प्रोक्योर करने में कोई खून खराबा नहीं हुआ, नहीं तो अफ्रीका से बहुत सारे जो डायमंड आते हैं ना, उनके पीछे बहुत ज़्यादा दुखद कहानियां होती है। काफ़ी बार वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता है, खून खराबा होता है, वॉयलेंस होता है। इसलिए अफ्रीका से बहुत बार जो डायमंड जाते हैं ना, उनको मेटाफोरिकली कहा जाता है कि ये ब्लड डायमंड है, कि पता नहीं कहीं ना कहीं किसी की मौत हुई होगी तभी जाके इतने सारे डायमंड निकाले गए हैं। इससे रिलेटेड एक मूवी भी है बहुत ही फेमस, लियोनार्डो डिकैप्रियो की, अगर आप देखना चाहें उस मूवी का नाम भी आई थिंक ब्लड डायमंड ही है, वो देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवी है। तो कोशिश अब ये की जा रही है कि धीरे धीरे डायमंड्स लेबोरेटरी में ग्रो किए जाएं, और जो लेबोरेटरी वाले डायमंड्स हैं ये बिल्कुल रियल डायमंड जैसे होते हैं, कोई डिफरेंस ही नहीं है। दोनों डायमंड्स को पकड़ोगे ना, आपको कुछ डिफरेंस नहीं दिखेगा, दोनों की डेंसिटी सेम है, दोनों की स्ट्रेंथ सेम है, और पॉसिबल है कि इंडिया इन द फ्यूचर एक बड़ा एक्सपोर्टर बन के उभरे इन ग्रीन डायमंड्स का। तो इसीलिए दुनिया का सबसे बड़ा ऑफिस ये तैयार किया गया है। अभी इसमें उस जोर शोर से बिजनेस होना स्टार्ट हुआ नहीं है, क्योंकि जो ड्रीम सिटी है उसको ही अभी कंप्लीटली डेवलप होने में, 100% कंप्लीटली खत्म होने में 2029-30 तक का टाइम लग जाएगा। तो धीरे धीरे ऑफिसेज यहाँ पर बिकेंगे, कई ट्रेडर्स यहाँ पर सेटल होंगे, और इवेंचुअली आप देखोगे कि इंडिया के बहुत सारे एक्सपोर्ट्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एक्सपोर्ट्स इसी बड़े ऑफिस से हुआ करेंगे। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन, जिसका आंसर आप सॉल्व करोगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन ये है कि तीसरा G20 का फाइनेंस मिनिस्टर सेंट्रल बैंक गवर्नर्स की जो मीटिंग हुई है ये कहाँ पे हुई है? जी हाँ, G20 समिट भारत होस्ट कर रहा है। तो G20 के विदेश मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, टूरिज्म मिनिस्टर्स, ये सब इंडिया में एक एक करके वेरियस शहरों में मिल रहे हैं। तो बताइए कि वित्त मंत्रियों की मीटिंग रिसेंटली किस शहर में हुई है? लखनऊ, पुणे, गांधीनगर या दिल्ली? इससे रिलेटेड काफी आर्टिकल्स पब्लिश हुए रिसेंटली,
कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एसएससी, यूपीएससी, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर वीडियो ही ख़त्म। पहले सबसे पहले तो भाई वी अप्रिशिएट कि इंडिया ने रिकॉर्ड बनाने के लिए तो ये थोड़ी बनाई होगी। इंडिया को ये तो पता भी नहीं होगा कि यार ये उनका तो अपना गोल था कि भाई दिल्ली में जो है 6 घंटे का सफ़र सूरत से मतलब वो प्रॉब्लम बनता इतना दूर अरे इतने कीमती होता है इनको इनके ना वो आपको पता है इस तरह की चीज़ की हिफाजत भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। उन लोगों ने ये बड़ा प्लान किया यार, कमाल। हालांकि उनका गोल तो सिर्फ इतना था कि सूरत में या गुजरात में हम नई डील्स करेंगे, मतलब उधर बम्बई में जा करेंगे, लेकिन उनका गोल तो ये था कि हम इधर ही ये सारा कुछ कर लें, पॉलिश भी इधर करें, डीलिंग्स भी इधर हो, सारा कुछ इधर हो। उनका मकसद सिर्फ इतना था। उनके तो वह गुमान में भी नहीं आते, वो तो CNN ने ये मतलब बात कर दी। देखिए मज़ेदारी की बात है कि आप एक चीज़ पर अपने मकसद के लिए चीज़ बना रहे हैं, आपने अपना मकसद तो हल कर लिया, आपने हासिल कर लिया, लेकिन अजीब बात ये है कि आप पेंटागन को भी क्रॉस कर दो। 7 मिलियन स्क्वायर कितना बता रहे थे वो, 1 मिलियन। रहमतुल्लाह, ये इंडिया कामयाब हो रहा है। बताता हूँ आप दुनिया में मेरी बात सुनो, दुनिया में कितने हीरे यानी कि परचेज होते हैं या लिए 15 वो कहता है कि डीलिंग्स होती है उसमें 14 पॉलिश करता है इंडिया। ओह, पाकिस्तान के अंदर कितने आते हैं? CNN की। हाँ जी भाई जी, कोई रिपोर्ट दिखाएं आप CNN की। वो परेशान होकर बातें कर रहा है, आप उसकी क्या चाहते हैं, मकसद क्या है? इंडिया ने किया है, इस पे मैं वो अप्रिशिएट करता हूँ, बहुत अच्छा किया। तो फिर पहले क्या कह रहे थे? लेकिन आप जो कह रहे हैं और परेशान ने भी कहा है ना कि ये इंडिया ने कोई गोल अचीव करने के लिए नहीं कहा, ये हमने खुद किया और इसका मतलब कि कोई अवार्ड लेने के लिए कुछ नहीं किया है। तो वो कब अवार्ड ले रहे हैं, कब वो कर हमें अवार्ड दो? मेरी बात वो तो CNN ने खुद रिपोर्ट, ये तो इनको अपन खुद को नहीं पता था। पता क्यों नहीं चलता? तुम्हारे दिमाग में क्या भूसा बड़ा हुआ है, क्या है, तुड़ी है? ये इस तरह करना चाहते थे कि हम जो है ना शोकबाजी भी ना करें, लोगों के सामने कुछ ना करें, और इस तरह ही हो जिस तरह अभी जाहिर होगा कि जो CNN है उसने रिपोर्ट जारी कर दी है। इस तरह ये इन्होंने किया कि पेंटागन को पीछे छोड़ने की कोशिश की और वो कर लिया। ओए भाई इधर को बच्चा खड़ा है, को है यार, जाओ बाहर से को ईंट लाओ और मेरे सर में ला के मारो यार। किसने लिए? हकीकत बात है यार, मेरी बात सुनिए, अजीब बंदे के साथ बैठ के थोड़ा सा मुझे सैको लगता है। एक बात पकड़ लेता है ना यार, झूठ है झूठ, जो सच है सच। मैं कहता हूँ ये बात तो मेरी बात सुनो, साथ वो रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, आप सो रहे थे, आपने वो नहीं देखी? CNN की ये वो परेशान की वीडियो। यार अल्लाह, यार मैं इनको क्या समझाऊं, आप ही दें, चूरन देते हैं या कोई पक्की देता हूं, एंटी वेनम, वो दें एंटी वेनम। मेरी बातों से ये नहीं मानता कि वो कह रहा है CNN को इंडिया ने कहा होगा कि ये नहीं कहा नहीं होगा। अच्छा फिर कैसे क्यों? मेरी बात सुने, मेरे ये हीरे का जो होना है ना, होता है ना लेन देन, यानी कि मंडी लगा लें, इसी तरह लगा लें, एक दुकान लगा लें, वो उधर हिफाजत ही बहुत ज्यादा करनी पड़ती है क्योंकि कीमती होता है। रुखसार भाई उन लोगों ने बनाया इस तरह भी, इस तरह यानी कि चोरी करना भी इतना आसान नहीं है। हर चीज यानी कि हर चीज से वो हिफाजत में रखते हैं। चोरी करने वाले कहां से कहां चोरी कर वो लेते हैं, तो बड़ी बात नहीं। वो तुमने सीखी होगी ना सारी कैटेगरी से। वो तो आप अब कह रहे हैं, आप कहने से भाई जितनी मेरी बात सुन, जितनी प्रोफेशनल उनके बिल्डिंग है, जितनी उनकी बड़ी प्यारी बिल्डिंग इतनी है, तो सिक्योरिटी भी तो प्यारी ही होगी ना उनकी। ओ यार मजे की बात ये है कि उसके मतलब जो मेरी बात सुने, जो इस तरह की चीजें होती है ना, ये प्राइवेट छोटे मोटे गार्ड नहीं अगले रखते हैं। मेरी बात सुने, मेरे ख्याल है किसी इस तरह भी लगा लें, हो सकता है किसी एजेंसी के भी उधर कोई न कोई यानी कि आदमी होते हैं भाई, सारा कुछ होता है उधर, सारा कुछ होता है, इस तरह होता है। अच्छा एक और इधर बड़ी बात अजीब मुझे लगी कि 13 नंबर फ्लोर ही नहीं है। वो कहते हैं जो 13 नंबर फ्लोर है वो मतलब खुशहाली के लिए नहीं, मतलब वो मायूब समझा जाता है या क्या समझा जाता है। इससे मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई है। ये क्या बात ये है? उनके मजहब के रिलेटेड होगा ना? नहीं मजहब के रिलेटेड नहीं है कोई यार, वो इन से थोड़ा इख्तिलाफ होगा। कार्ड जो है ना, कार्ड जो है वो मतलब मैटर करते हैं।
तो ये रहमतुल्लाह की बात से हम माइंड ना किया करें यार, ठीक है ना। कभी कभी अभी इसका थोड़ा- दिमागी मेरी बात- सल्तनत खराब मेरी हो बात जाता सुनिए, अभी थोड़ा सा बच्चा है, अकल का कच्चा, ठीक है ना। है। माइंड नहीं करना, हम भी नहीं करते, हमें मुझे कभी मेरी कभी बात गुस्सा ए, आता हमसे है, बड़ी बहस हो जाती है, ठीक है ना। मुझे भी कभी कभी आता तो बड़ा, फिर मैं हंस देता हूँ यार, क्या इसको मैं कहूँ, कहाँ से शिक्षा लेते हो? यार मेरी बात सुनो, ये इनको ये ना कर, बस मैंने मान ली यार, मानना पड़ेगा मानना पड़ेगा। यार। देखो ना, यार, बिल्डिंग मैं इंडिया बात में बनी है और मेरी- चर्चे कहाँ हो रहे हैं? कहाँ ये चीज ये है। चीज मेरी बात सोचो सुनिए ना। कोई भी किसी कंट्री में होता है तो अमेरिका उसको अगर कोई बात अच्छी होती है तो उसको ऊपर ले आता है। मैं इस बात से agree अमेरिका हूँ तो कि नहीं ना इंडिया में लेके किया आया बहुत यार। अच्छा वो किया है। अमेरिका- जैसा मैंने पहले कहा, चुप कर जाएं, पहले जो मैंने कहा चुप, चुप, अप्रिशिएट चुप, उसको चुप, किया बोलो। मैंने कहा है ना। तो दूसरी बात ये कि वो ये झूठ बोल रहे हैं कि हमारा कोई भी ये नहीं था कि हम के दूसरी जो पेंटागन है ना उसको बीट करें। ये हमने सिर्फ आज तो यार अपने अच्छा, मेरी बात सुने, अपने लिए सुन किया कर था, हमारे वाल लेने की कोई जो है ना हमारी सोच नहीं थी, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं। इन्होंने पहले सोचा है कि हम उसने जो है ना पेंटागन उसको बीट करना, उससे बड़ी बिल्डिंग पहली बात तो ये है कि इसकी बातों में बहुत अजीब सी मुझे फीलिंग्स आ रही है कि उन्हें बैठा को उनसे पहले सोचा, फिर उन्हें बिल्डिंग बनाई, बिल्कुल है कि उससे बड़ी बनाएंगे अपने फिर मुल्क में। अमेरिका को कहा कि आप हमारी ये रिपोर्ट शेयर ये करें। तो आप खुद कह रहे हैं ना, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तुमने कहा कि अमेरिका ये खुद चाहते थे कि हम खुद ना बताएं, कोई और बताए। यार क्या लॉजिक है तुम्हारा? यार मेरी बात सुनो, कोई आप दवाई बताएं जिसके साथ इनका जो है ना भेजा सही हो जाए। चलो खैर, माइंड नहीं करना, अच्छी बात है, हम अप्रिशिएट करते हैं। और यार खुशी हुई, ठीक है ना भाई। खुशी हुई कि वो 14-15 हीरो में से 14 हीरे इंडिया पॉलिश करता है। बहुत बड़ी ये भी अचीवमेंट है यार, हर सेक्टर में उनकी अचीवमेंट बहुत बड़ी बड़ी है यार। कमाल के लोग हैं यार, मैं उनको सलाम करता हूँ। चलें जी। कभी हमारे तरफ भी तो ऐसा होगा ना। 14 में से तो 10 ही आ जाए, चला 14 में से 5 आ जाए, 15 में यार से। 5 ही आ जाए, ठीक है ना, पाकिस्तान का नाम तो आ जाए। चलें जी, खैर उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नए टाइप साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।